जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। पॉक्सो मामले में ब्रजभूषण को क्लीन चिट, दिल्ली पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। पहलवानों ने बीते महीने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व चीफ ब्रजभूषण चरण सिंह पर उनके यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और आज उसने इन आरोपों पर 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। वहीं पॉक्सो मामले में ब्रजभूषण चरण सिंह को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनके खिलाफ केस दर्ज में कोई सबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा हम इस मामले की जांच बंद कर रहे हैं। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई तय की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिपरजॉय की 150 किलोमीटर की रफ्तार, जाने कितनी तेज हवा चलने पर उड़ने लगता है इंसान। बिपरजॉय भारत के करीब बढ़ रहा है और अभी भारत से करीब 200 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान में भी तूफान का असर दिखने लगा है। कराची और लाहौर में तेज बारिश हो रही है। तूफान को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और तूफान से होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि तूफान में 150 किलोमीटर से तेज रफ्तार से हवाएं चलेगी, जिससे नुकसान होने की संभावना है। हवाओं की स्पीड के बारे में सुनने के बाद लोगों का मन में सवाल है कि आखिर इतनी तेज हवा से कितना नुकसान हो सकता है। इसके अलावा तूफान आने पर लोगों के मन में ये भी ख्याल आता है कि कोई तूफान में उड़ ना जाए। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इंसान को उड़ाने के लिए कितनी तेज हवा का होना जरूरी है और वो कौन सी स्थिति है जिसमें एक इंसान भी हवा में उड़ सकता है। 150 किलोमीटर की रफ्तार में क्या होता है? अगर अभी तूफान के हिसाब से देखें तो बिपरजॉय में 150 की रफ्तार से हवाएं चलेगी। इस स्पीड में अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार जब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है तो इससे काफी नुकसान हो सकता है। इतनी तेज हवा में घर की छत और कच्चे मकानों को काफी नुकसान होता है। इसके अलावा पेड़ उखड़ जाते हैं और खंभे गिर जाते हैं या हवा में लगाए गए कई ऑब्जेक्ट भी गिर जाते हैं। इतनी स्पीड की हवा में कार अपनी जगह से हिल सकती है और इतनी हवा में 150 किलो के वजन का सामान भी उड़ सकता है। क्या इंसान भी उड़ सकता है? अगर इंसान के उड़ने की बात करें तो हवा में किसी भी चीज का उड़ना कई चीजों पर निर्भर करता है। यह सामान की बनावट और उस पर लगने वाले फोर्स पर निर्भर करता है कि क्या हो सकता है। यह हवा के फोर्स, सामान के एरिया, सामान की बनावट, सामान की डिजाइन, प्रेशर आदि पर यह निर्भर करता है कि कोई चीज अपने स्थान से कितनी दूर तक मूव होगी। वही इंसान की बात करें तो 150 की रफ्तार से भी कम स्पीड में भी इंसान मूव हो सकता है, लेकिन उड़ना मुश्किल हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज को लगेगा झटका या कमलनाथ की होगी सत्ता में वापसी? ओपिनियन पोल में आए चौंकाने वाले नतीजे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। इस ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के हाथ से एक सत्ता फिर फिसलती हुई दिख रही है। आइए जानते हैं कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, प्रदेश के किस इलाके में किस पार्टी का प्रदर्शन की ऐसा रहेगा और किस पार्टी को वोट शेयर कितना रह सकता है, कैसा रहेगा बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यह ओपिनियन पोल करीब 5 महीने पहले कराया गया है। इस पोल के मुताबिक बीजेपी को 45% वोटों के 119 से 129 के बीच सीटें मिल सकती है। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस 39% वोटों के साथ 94 से 104 के बीच सीटें जीत सकती है। राज्य के दूसरे दलों और निर्दलीयों को 16% वोट के साथ 4 से 9 सीटें मिलने का
अनुमान है। इलाके में कौन सी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर सकती है, पहले महाकौशल की बात करते हैं। महाकौशल में विधानसभा की 49 सीटें आती है। यहाँ 47% वोट के साथ बीजेपी के 23 से 28 सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 41% के वोट के साथ 20 से 25 सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियां और राजनीतिक दल 12% वोट के साथ 1 सीट जीत सकते हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।